हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन सभा में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग प्रभु में सुरक्षित हैं और प्रभु के वचन को हर दिन मनन कर रहे हैं। तो क्यों ना दोस्तों, इस समय हम ऑनलाइन सभा की शुरुआत एक छोटे से प्रार्थना के द्वारा करें। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो, अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिर को झुकाएं। आइए दोस्तों। धन्यवाद देते हैं राजा तुझे समय के लिए प्रभु जी। जैसे इस ऑनलाइन सभा के द्वारा हम इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, होने दे तू तेरे वचनों के द्वारा हमसे बातें कर प्रभु जी। जैसे हम अपने समय को इस वचनों में देंगे प्रभु जी, हम आशा करते और विश्वास करते हैं कि ये वचन हमारे जीवन में फल को लेके आएंगे और हर एक नेटवर्क इश्यूज को, हर एक इंटरनेट फ्लक्चुएशन को हम यीशु मसीह तेरे नाम से निकालते हैं राजा। इस समय हर एक चीजों पर हम तेरे नियंत्रण को कहते हैं। प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्री यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो दोस्तों, इस समय हम स्तुति आराधना में जाएंगे और अपने हृदय और अपने मन को स्तुति आराधना के लिए तैयार करेंगे। प्रभु, इस समय हम तेरे पास आते हैं। तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर। तू पवित्र है प्रभु जी। प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर।
सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थी भय योग्य है। तू स्वर्गों के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। तू पवित्र पवित्र है। प्रभु सच में तू पवित्र है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू सच्चा है प्रभु। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। मुझे खींच ले, तेरे पीछे दौड़ूंगा। मुझे खींच ले, तेरे पीछे दौड़ूंगा। आइए एक साथ गाए, तू मुझे खींच ले, मुझे खींच ले। तेरे पीछे दौड़ूंगा। मुझे खींच ले, तेरे पीछे दौड़ूंगा। प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे। तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे। तू मुझे खींच ले, तेरे पीछे दौड़ूंगा। मुझे खींच ले, तेरे पीछे दौड़ूंगा। प्रभु तेरे प्यार में
सब कुछ पा लिया। प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। यीशु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने ना दे। 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 Sharabe, Oriana la masa, प्रभु तू भला है। प्रभु तू पवित्र है पिता। तू हमें खींच ले अपने तरफ प्रभु जी, जिसे तेरा वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु आज भी हम सिद्ध नहीं है प्रभु, आज भी हम पवित्र नहीं है पिता। प्रभु पर तू पवित्र है पिता। प्रभु तू हमें अपनी ओर खींच ले परमेश्वर, अपनी उपस्थिति में प्रभु जी हमें बनाए रख। प्रभु इस आराधना को स्वीकार कर खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि हर एक के हृदय को तूने छुआ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद इतने अच्छे स्तुति आराधना के लिए। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। तो इस समय क्यों ना हम वचन की ओर बढ़ते हैं और वचन के लिए जोरदार तालियों के द्वारा हमारे बीच में पास्टर गणेश जी का स्वागत करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? हम विश्वास करते हैं और आशा करते हैं कि आप खुश हैं और सुरक्षित हैं। तो आइए इस समय हम अपने तीसरे सत्र की ओर बढ़े जो भय के विषय में है। और विषय में हम बढ़ने से पहले हर एक कामों को जो हमने किया है उसके प्रति देखते हुए परमेश्वर के भय के हर एक पायदान को और हर एक कामों को देखेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात, जैसे हमने पहले सत्र में देखा कि किस तरह से भय आता है, ओके। फिर दूसरे सत्र में देखा कि भय के संग कौन से चीजें जुड़ी हुई है, ओके। और आज के सत्र में हम देखेंगे कि परमेश्वर के प्रति जो भय है जो हमें रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पहले और दूसरे सत्र में कहता है कि हमें
डरना नहीं है। ओके, जैसे हमने पहले सत्र में देखा कि डर कैसे आता है। ओके, और दूसरे चीजों में, दूसरे सत्र में हमने देखा कि डर से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है। और आज हम इस सत्र में देखेंगे कि परमेश्वर का भय मानना है। पहले 2 सत्र में हमने ये देखा कि भय नहीं मानना है, कौन से चीजों से और कौन से चीजों से जिसे भय आता है, और उसके विषय में परमेश्वर सतर्क रहने के लिए और कैसे भय से दूर रहने के लिए कहता है। और वहां पे वादा देते हुए ये कहता है कि तुम्हें भयभीत नहीं होना है। मगर दोस्तों, आज के सत्र में परमेश्वर हमें ये कहता है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है। अगर हमें भय मानना है तो वो है परमेश्वर का। ओके, तो आज का विषय है जैसे भय का तीसरा पायदान, और तीसरे ऐसे सत्र में हम परमेश्वर के भय के प्रति हर एक बातों को जानेंगे और गहराई से उस चीजों में हम मनन करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस समय हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़े, प्रार्थना करें और विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को अगुवाई दे कि वो हमारी हर एक बातों को, हर एक चीजों को, परमेश्वर हर एक कामों को ले। प्रभु, हम प्रार्थना करते इस समय, विश्वास करते प्रभु कि तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा हमारे संग था, है और रहेगा। और उसी तरह हर एक समय तेरी आत्मा हमें सिखाती है। इसलिए प्रभु, तेरी आत्मा से हर एक कामों में, हर एक बातों में परमेश्वर तेरी आशीष और तेरा मार्गदर्शन रखना। जैसे हम इस सत्र को सुने प्रभु, होने दे हम तेरे और नजदीक आए प्रभु राजा। तुझसे परमेश्वर जो भय है वो रखे और हर एक चीजों को सीखने वाले बने। प्रभु, हम प्रार्थना करते कि जैसे हम तेरे वचन को सुने, होने दे प्रभु तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे और हर एक प्रकार की परमेश्वर डिस्टर्बेंस को हम परमेश्वर पूरी तरह से निकालते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते राजा कि तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा तू हम पर रखना, तू हमें आशीष करना और स्पर्श करना प्रभु राजा। इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए, हर एक गड़बड़ी को निकालते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। तो दोस्तों, इस समय जैसे हम हर एक समय अनुग्रह में, प्रेम में और पवित्र आत्मा में बढ़ रहे हैं, और इसी तरह हर एक चीजों को जानने के लिए हमें परमेश्वर का भय भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमारे लिए परमेश्वर ने जो रखा है वो हम देखेंगे। वो है व्यवस्था विवरण का 13 का 4। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है और परमेश्वर हमसे क्या करने के लिए कहता है, हम देखते हैं। वचन पढ़ने के लिए भाई जोसेफ हमारी मदद करेंगे। व्यवस्था विवरण 13 का 4। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसमें लिपटे रहना। आमीन। बहुत सारे ऐसी चीजें कही गई है, मगर परमेश्वर इसमें कहता है कि तू उसका भय मानना। ओके, हमें परमेश्वर का भय मानना है, वचन हमें ये सिखाता है। और भजन संहिता का 33 का 8 में भी परमेश्वर यही कहता है, उसे हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 33 का 8। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। आमीन। जगत के सारे निवासी उसका भय माने, उससे डरे। अभी दोस्तों, ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ये कहा है, ये आज्ञा है कि हमें परमेश्वर का क्या करना है, भय मानना है। तो दोस्तों, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, जैसे मैंने पहले सत्र में कहा था, भय मानना ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सच में उससे डरते हैं या खौफ है, मगर डरना एक आदर को भी दर्शाता है। और डर से, परमेश्वर से डरने से क्या क्या चीजें होती है, कौन सी ऐसी बातें आती है जिसे हमें सीखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने निर्गमन के व्यवस्था विवरण के 13 के 4 में देखा है, हम उसे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है कि हमें परमेश्वर से क्या करना है। परमेश्वर से हमें परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना है। ओके, ये आज्ञा है, एक एक करके हम उसे देखेंगे। पहला लिखा है कि यहोवा के पीछे हमें चलना है और उसका भय मानना है। ओके, दूसरा उसका भय मानना है। तीसरा उसकी आज्ञाओं पर चलना है। ओके, हर एक जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है उस पे हमें चलना है। और क्या कहता है, और उसके वचन मानना है। ओके,
हर एक वचन को जो भी हमने सुना आज या फिर हर समय जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, उसे हमें मानना है। ये याद रखना है दोस्तों कि परमेश्वर ने जो जो लिखा है वो हुआ है। और अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं कर पाएगा। या हर एक चीजों को मानना है, ये वही आज्ञा परमेश्वर हमें देता है। फिर क्या कहता है? और उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। ओके, उसकी सेवा करना और उससे लिपटे रहना। दोस्तों, जब हम परमेश्वर में भय में बढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर हमें ये आज्ञा को देता है कि हर एक कामों को करना है, उसका भय मानना है, उसके हर एक वचन को मनन करना है, हर एक बातों को के ऊपर विश्वास करना है। तो उसी तरह दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जैसे हमने पहले सत्र में भी इसको देखा था, हर एक भय जो भी हम देखते, नीति वचन के 1 के 7 में ये लिखा हुआ है कि भय ज्ञान मतलब बुद्धि का आरंभ है। इसे हम पढ़ते पहले। नीति वचन 1 का 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। या वहां पे मूढ़ लिखा है, मगर दोस्तों वहां मूर्ख का सही अर्थ है। ओके, मूर्ख लोग ही तुच्छ मानते हैं। जो लोग वचन को, जो लोग परमेश्वर से भय नहीं मानते, जो वचन पे विश्वास नहीं करते, वो कौन है? मूर्ख है। मगर जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, वो हर एक समय परमेश्वर के भय में चलते, क्योंकि परमेश्वर के भय के द्वारा क्या होता है? बुद्धि का आरंभ होता है। वही हम नीति वचन के 9 के 10 में हम देखते हैं। नीति वचन 9 का 10, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। ओके, परम परमेश्वर ईश्वर को जानना ही समझदारी है दोस्तों। ओके, जब हम परमेश्वर से भय रखते हैं, कहीं पर भी कभी भी कुछ भी करेंगे, और जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, तो इसका मतलब है सबसे पहले हम परमेश्वर को आदर देते हैं। ओके, कि जैसे अभी हम अगर माँ या पिता, ओके, जब हमें कहते हैं कि कुछ कामों को मत करो, ठीक है, तो हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें ये डर रहता है कि वो हमें डांटेंगे। या मगर दोस्तों, वो डांटना आपको क्या लगता है? क्या वो सच में आपसे नफरत करते हैं इसलिए डांटते हैं? नहीं, वो आपसे प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, जब वो डांटना प्रेम से तुलना की जाती है, तो जब उसी डर का हम सही परिभाषा देखें, तो हम उनसे डरते नहीं हैं, मगर हम उनका आदर करते हैं। इसीलिए जो उन्होंने कहा है वैसे हम करते हैं। और उसके भय में जब हम उनसे हम जब डरते हैं, तो उसी के साथ साथ वो चीजों को भी हम अपने हृदय, मन और जीवन में आज्ञा देते हैं कार्य करने के लिए, कि जब भी हम परमेश्वर के उस भय के विषय में देखते हैं, जैसे परमेश्वर कहता है कि वो बुद्धि का आरंभ है, वहीं पर बड़ों का सुनना, परमेश्वर का सुनना, वहां हमारे लिए एक नई सोच को लेकर आता है। ओके, अब ये जरूरी है दोस्तों, जब हम ये समझते हैं, ये जानते हैं कि परमेश्वर से हर एक समझ, हर एक जो बातें आती है, वो हर एक सोच नहीं होती है। और जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तब हम हर एक चीजों को सफलता की ओर जाते हुए देखेंगे। मगर उसी तरह दोस्तों, उसी चीजों को मानना मतलब उसमें हमें भय, ये चीज को उत्पन्न और ये चीज को रखना है। ओके, जब हम परमेश्वर से भयभीत होते हैं, मतलब परमेश्वर से डरते हैं, उस भय को रखते हैं, तो हम उसका आदर करते हैं। वो एक स्तर जहाँ पे आदर का बात आता है। वैसे ही जैसे हम अपने माता पिता का सुनते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब हम वो डर, जैसे अभी लोग इसको डर से कैसे तुलना करेंगे, जैसे कि कुछ लोग बाहर जाएंगे अपने दोस्तों के साथ कुछ गलत करने के लिए। वो गलत चीजें अगर तुम नहीं करते हो, ये सोचकर कि नहीं, मेरे माता पिता जो है नाराज होंगे, अब वो नाराजगी जब होगी तो उसका मतलब है लोग कहेंगे क्या तू डरता है? अगर वो डर है तो वो आदर है जो हम अपने माता पिता के प्रति करते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनको बुरा लगे, हम नहीं चाहते कि हम उनका विश्वास तोड़े, हम नहीं चाहते कि कुछ भी ऐसा बुरा हमारे साथ हो
जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़े। ये डर हम उनका आदर करने जैसा है। उसी तरह हर एक बातें जो हम करते हैं हमारे जीवन में, वो परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि को ही दर्शाता है, क्योंकि वहीं पर जब हम भय को रखते हैं ये कहते हुए कि नहीं प्रभु मैं ये नहीं करूँगा, तब एक चीज़ हमारे सोच में आती है कि प्रभु ऐसा करने से तुझे बुरा लगेगा, ऐसा करने से ये चीज़ों में तब्दीली आएगी जहाँ पर मेरा और तेरा रिश्ता पूरी तरह से अलग हो सकता है, टूट सकता है। तो दोस्तों, भय इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि का आरंभ है, क्योंकि जब हम भयभीत होते हैं हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के हर एक अनुग्रह को, परमेश्वर के करीबीपन को और जानने लगते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह परमेश्वर हमें हर एक बुराई से, क्या कहता है यहाँ पे, हर एक बुराई से भी दूर रखता है। क्यों? क्योंकि हम अच्छाई में बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज को हम देखेंगे नीति वचन के 16:6 में। नीति वचन 16:6 अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। बुराई करने से बच जाता है। आमीन। परमेश्वर का भय रखने वाले वो बुराई से बच जाते हैं। और उसी तरह नीति वचन के 3:7 में भी यही कहता है। नीति वचन 3:7 अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ये दोस्तों परमेश्वर ने आज्ञा दी है और उसी आज्ञा में हमें चलना है। हमेशा याद रखना है, किसी भी चीजों में कोई भी काम जो हमारे लिए परमेश्वर ने नहीं रखा है उसमें हम फल नहीं पाएंगे। और उसी के लिए परमेश्वर कहता है कि जब भी हम भयभीत होते हैं, परमेश्वर से भय रखते हैं, वहां पर हम हर एक बुराई से बचे रहते हैं। तो वो हर एक कदमों को दिखाता है और वहीं पर अच्छी सेहत को भी लाता है। क्या कहता है नीति वचन के 3:8 में, उसी के एक वचन आगे हम पढ़ेंगे। नीति वचन 3:8 ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। या तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी तो भला चंगा रहेगा। ओके, इस समय में बहुत जरूरी है। तो पकड़े रखे इस वचन को। परमेश्वर से भयभीत हो, इस महामारी से नहीं, अपने कर्जे से नहीं, अपने हर एक बातों से नहीं, मगर परमेश्वर के भय को रखने से, परमेश्वर से डरने से, परमेश्वर से भय रखने से। ओके, और उसी तरह परमेश्वर कहता है कि वो एक नए भरोसे को भी लाएगा। नीति वचन के 14:26 को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 14:26 यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। जो भी उस भय मानता है वो भरोसे को उत्पन्न करता है। ओके, वो भरोसा कि परमेश्वर हर एक वादा पूरा करेगा, ये भरोसा, हर एक जो उसने हमसे हर एक वाचा बांधी है, हर एक वादा किया है, वो सभी चीजें वो पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है। ओके, हर एक बातें तुम्हारे साथ करेगा क्योंकि तुमने परमेश्वर का भय रखा है। बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर का भय रखे। और उसी के बाद आखिरी चीजों में भजन संहिता की 145:19 में कहता है कि वो सारे तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करेगा जो उसकी भय को मानता है। आइए उसे पढ़े। भजन संहिता 145:19 वह अपने द्रव्यों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। वह अपने डरवयों मतलब डरने वालों की इच्छा पूरी करता है। ओके, जो भी उससे डरते हैं, जो भी उसका भय मानते। डरना दोस्तों कि हम हो प्रभु प्रभु नहीं, प्रभु से डरना जैसे मैंने एक सिंपल साधारण भाषा में साधारण अर्थ जैसे हमारे माता पिता का लेकर मैंने कहा था, वही डरने वाले कि प्रभु मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा, कि हम प्रभु कि जैसे मैं तुझसे डरता हूँ प्रभु, मैं तेरा आदर करता हूँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं इन सब चीज़ों को नहीं करूँगा। लोगों के लिए वो डर रहेगा, हमारे लिए वो एक आदर का स्रोत है। वो चीज़ें जैसे परमेश्वर कहता है कि हर एक जो डरवैयो है, क्या कहता है यहाँ पे, हर एक डरवैयो की इच्छा पूरी करता है और उनके दोहाई सुनकर उनको उद्धार भी देता है। वो हर एक दोहाई सुनकर उन्हें उद्धार भी देता है। तो उद्धार प्रभु उनको देगा। जहां पर आज जैसे आप इस सत्र को अगर आप पहली बार सुन रहे हैं
तो परमेश्वर आपको वो उद्धार देगा। मगर दोस्तों इस समय परमेश्वर का भय मानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हर एक कमी घटी, हर एक ऐसे बंधन, ऐसे हर एक चीजों को जो शैतान ने लाया है उसे हम तोड़ते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के भय में हैं, शैतान के भय में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि शैतान को हम आदर नहीं करते। परमेश्वर ने वहां पे कहा, वहां पे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे अगर हम डरेंगे तो हम उसको डर रहे हैं। मगर परमेश्वर कहता है कि शैतान को डरने की जरूरत नहीं है, वहां पे मैं हूं, मगर तुम्हें मुझे डरना है, क्योंकि वो सभी चीजें परमेश्वर ने की है और उसी डर का मतलब है कि हम उससे प्रेम करते हैं। मगर दोस्तों जब हम शैतान से डरते हैं तो इसका मतलब है हम शैतान से प्रेम करते हैं। वो प्रेम और डर, इस तुलना को हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने बड़ों का, हम जिससे प्रेम करते हैं, हम वो चीजें नहीं करते जो उनको बुरा फील कराता है, उनको जो बुरा ऐसा उनको लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको बुरा लगेगा, और हम उन चीजों से पीछे हटते हैं। या कोई भी गलत काम, कोई भी ऐसी चीजें जो हमें पसंद है, जैसे कोई ऐसा बोलता है ना कि कोई एक आदत है उसे, ओके, कोई एक गलत आदत है, जैसे कि बार बार बाहर जाके घूमना। अभी बोला है कि बाहर मत जाओ क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम सुरक्षित रहो, मगर हमें बाहर जाने की जरूरत है क्योंकि हमें मजा आता है। मगर वही चीज हम उनके लिए करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डर के मारे घर पे बैठे, मगर हम उनकी इज्जत करते हैं। तो दोस्तों यही चीजें डर और भय की परिभाषा है कि जब हम परमेश्वर से भय करते हैं, वहां हम परमेश्वर का आदर करते हैं। मगर दोस्तों जब हम परिस्थितियों से डरते हैं, वहां पे हम परिस्थितियों का आदर नहीं करते। वो भय अलग है, जहां पे हम सच में खौफ में हैं कि ये परिस्थिति जो महामारी चल रही है, ये परिस्थिति जो हमें शायद नाश कर सकती है, हमें मार सकती है, ये परिस्थिति जहां पे हम शायद इतने बीमार पड़ जाए कि शायद हमारे साथ कोई भी ना हो, ऐसी परिस्थिति से परमेश्वर कहता है कि डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और वो डर परमेश्वर रखने के लिए कहता है, क्योंकि वही डर हमें आदर, प्रेम और बुद्धि की ओर लेके जाता है, समझ की ओर ले जाता है। तो दोस्तों इस भय की परिभाषा को जानना बहुत जरूरी है। वचन की हर एक बातों में जैसे परमेश्वर कहता है कि वो एक आज्ञा है हमारे लिए, उसे हमें करना है, और उसी तरह वो एक ज्ञान, बुद्धि का एक स्रोत है और उसकी शुरुआत है भय मानना। और उसी तरह जब हम भय मानते हैं, हर एक बुराई से बचे रहते हैं, उसमें एक नई सेहत हमें परमेश्वर देता है। और उसी तरह भरोसा कि प्रभु हर एक जो विश्वास करता है वो कभी भी निराश नहीं होगा, मगर वो भरोसा कि वो हर एक आशीष में, चंगाई में, बेदारी में, प्रेम में, अच्छी सेहत में और हर एक आशीष में चलेगा। और उसी तरह हर एक इच्छा, जो भी तुम्हारी इच्छा है और जो भी तुम्हारी जरूरत है वो पूरे करेगा। हर एक मन की बात जैसे परमेश्वर इच्छाएं हैं, वो जो परमेश्वर तुम्हारे हृदय में रखता है वो पूरी करेगा। मगर दोस्तों हमें परमेश्वर से डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर एक है और उसने वो सारी सृष्टि को, तुम्हें, हमें, इस सभी लोगों को बनाया है, और वो ही है जो हर एक चीजों का मालिक है। दोस्तों तो हमें डरना सिर्फ परमेश्वर से है, लोगों से नहीं, परिस्थिति से नहीं, किसी भी बातों से नहीं, मगर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से, क्योंकि वो जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। तो दोस्तों उसी भरोसे से हमें बने रहना है, और वही भय कि प्रभु, वो भय में हमें चलना है, वो परमेश्वर की भय में चलना है, ना कि परिस्थितियों को, ना कि वो लोगों को, ना कि ऐसे चीजों को, शैतान को डरते हुए, मगर प्रभु को डरते हुए, प्रभु का भय मानते हुए। तो दोस्तों इस समय ये सत्र पूरा होता है, मगर यात्रा नहीं, मगर उसी यात्रा में आपको एक भरोसा देने के लिए, एक आशा देने के लिए फिर से एक बार आपको विनती करते हैं कि अगर आपने परमेश्वर को, यीशु को स्वीकारा नहीं है, तो ये मौका है कि परमेश्वर को स्वीकारें और वो अनंत काल के जीवन का, वो स्वर्ग के जीवन का भाग बने। तो दोस्तों अगर आपने नहीं किया है तो ये प्रार्थना मेरे संग दोहराए, और उसी समय आप परमेश्वर के संग एक होंगे। आइए इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह, इस समय मैं अपनी हर एक दुख, समस्या को तेरी ओर देता हूं और कहता हूं कि प्रभु मेरे हर एक संकट को तू दूर कर, और विश्वास करता हूं
और अंगीकार करता हूँ कि तू प्रभु है। यीशु, तू हमारे लिए मरा और तूने हमारे लिए उस सूली पर हर एक कोड़े को खाकर, हर एक मार को खाकर, अपने लहू को बहाकर मेरे लिए वो मृत्यु को सहा। तो प्रभु, इस समय मैं तुझे अपने हृदय में पुकारता हूँ, अपने हृदय में बुलाता हूँ। मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन में आ, हर एक बातों में, हर एक कामों में तू राज कर। मेरे जीवन में तू राज कर। मैं तुझे अपना अब्बा पिता करके स्वीकारता हूँ। और इस समय प्रभु राजा, मैं हर एक बुरी बातों से, बुरी लतों से, बुरी आदतों से, हर एक बुरे कामों से माफी मांगता हूं। किसी को दुखाया हो या किसी ने मुझे दुखाया हो, मैं उसे माफ करता हूं और उस चीज के लिए माफी मांगता हूं। तो प्रभु यीशु, तू मेरे हृदय में आ, मेरे जीवन में आ। मैं तुझे स्वीकारता हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। और अगर आपने इस प्रार्थना को की है तो हम विश्वास के द्वारा कहते हैं कि आप ऐसे ही आंखें बंद करें और हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस समय परमेश्वर, जैसे हर एक भाई बहनों ने इस प्रार्थना को किया और जिन्होंने परमेश्वर भय से निकलकर विश्वास के जीवन में कदम रखा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और पवित्र आत्मा हमेशा उनके संग रखना। जैसे उन्होंने परमेश्वर तुझे स्वीकार अपने जीवन में प्रभु, हर एक बातों को प्रभु जो तूने परमेश्वर उनके लिए रखा है वो तू उन्हें देना, तू उन्हें आशीष करना। हर एक बंधन से तूने छुड़ाना राजा, और हर एक बंधन जो परमेश्वर अब तक था वो टूट चुका है यीशु के नाम से, और तेरा आशीष उनके जीवन में है। और परमेश्वर तू हर एक बीमारी से उन्हें बचा रहा है, तूने बचाया है 2000 साल पहले। उसीलिए प्रभु हम इस समय अंगीकार करते हैं कि तूने परमेश्वर उनको पूरी तरह से चंगा किया है, तूने आशीष किया है। और इसीलिए प्रभु मैं धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करता हूँ कि तेरा पवित्र वचन, पवित्र लहू उनके संग रखना, तूने आशीष करना, उनके नए जीवन में तेरे हर एक हाथ को और तेरे साथ को रखना। इस समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो अगर आपने इस प्रार्थना को की है तो आप सभी का परमेश्वर के राज्य में स्वागत है। अपने लिए जोरदार ताली बजाए इस समय। और इस समय परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में है। मगर हर चीजों में याद रखना है दोस्तों कि हमें परमेश्वर का भय रखना बहुत जरूरी है। परिस्थिति, लोग या घटना या फिर ऐसी चीजों से नहीं, ऐसे वस्तु से नहीं, इन शॉर्ट शैतान से नहीं, मगर परमेश्वर से डरना है दोस्तों। हर एक चीजों में परमेश्वर ने कहा है कि वहां नहीं, मगर वो डर, वो भय परमेश्वर के प्रति रखना है। तो दोस्तों इस समय आप सभी को मैं आशीष करता हूं, और जैसे हम अंत की प्रार्थना करेंगे, एक आशा से आपको इस यात्रा की ओर बढ़ने की इच्छा के द्वारा आगे बढ़ाता हूं कि हर एक समय पर वो डर रहेगा परिस्थिति का, सभी चीजों का, मगर जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं वहां हम छुटकारे को और आशीष को और उन्नति को देखते हैं। तो आइए इस समय हम अंतिम की प्रार्थना करें और अंत करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं इस समय विश्वास के द्वारा कि हर एक ने जो प्रभु तुझे स्वीकारा वो तेरे स्वर्ग में, तेरे राज्य में परमेश्वर प्रवेश करेंगे राजा। विश्वास करते कि प्रभु तेरा अनुग्रह उनके लिए परमेश्वर है, और उसी तरह हर एक चुनौतियों में वो आगे बढ़ेंगे, तेरी पवित्र आत्मा में परमेश्वर रहेंगे, और इसी तरह प्रभु वो विश्वास में बढ़ेंगे, ना कि किसी परिस्थिति का, ना कि किसी वस्तु का, ना कि लोगों का डर, मगर वो भय जो परमेश्वर तेरी ओर से सच्चाई और अच्छाई में हमें बढ़ाती है, ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाती है, वो भय हम रख सके, और तेरी अनुग्रह
हमारे जीवन में रहे राजा। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना, तेरे पवित्र आत्मा से बढ़ाना राजा। जैसे हमने इस वचन को पढ़ा है प्रभु, होने देना इस वचन को हमारे हृदय में तू गोद दे, ताकि हमारे इस हृदय में परमेश्वर जो वचन गया है वो सिर्फ हृदय में ना रहे, वरन हमारे मुख से हमेशा अंगीकार हम करते रहे, और बिना डरे, बिना किसी शक के हम हर एक जीवन को परमेश्वर तेरे अनुग्रह में और तेरे भय में बिताए। जो परमेश्वर तुझसे प्रेम करना है, जो परमेश्वर तेरे ज्ञान और वचन में बढ़ना है राजा। तो इसलिए प्रभु हर एक वचन की परिभाषा को, छोटी से छोटी परिभाषा को, मतलब को तू हमें समझा, ताकि हम परमेश्वर सही चीजों को समझे और वो चीजों को कार्य में भी लाए राजा। हम प्रार्थना करते कि तेरा अभिषेक हमारे जीवन में रहे, जो सत्र हमने सुने उन सभी सत्रों को हम याद कर सके, और इस संकट के समय में परमेश्वर तेरा वचन हमें छुड़ाए, और वहां पे तेरी बेदारी को, तेरी आजादी को, परमेश्वर तेरी चंगाई को, तेरे प्रेम और तेरे पवित्र आत्मा अनुग्रह को हम देख सके। ऐसी हम प्रार्थना करते राजा। कहते प्रभु कि तू कार्य करना, तू स्पर्श करना है। समय को, इस पल को देने के लिए धन्यवाद करते हुए, सारी महिमा, आदर, गौरव तुझे देते हुए, और विश्वास करते हैं कि हर एक जन जो परमेश्वर सच में इस महामारी में भी परमेश्वर काम पे जा रहे हैं, जो भी चीजें परमेश्वर जिस समस्या से जूझ रहे हैं, हर एक के लिए तेरी सुरक्षा मांगते हुए, तेरी अभिषेक और प्रेम और सांत्वना को मांगते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन, आमीन। तो इस समय धन्यवाद आप सभी का इस तीनों सत्र को सुनने के लिए। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर ने आपके हृदय में कार्य किया है, उसको ना कि अपनी तरफ मगर दूसरों की ओर भी बांटे, और हो सके उसको सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर करने वाले भी बने। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर गणेश का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा वचन शेयर किया। दोस्तों, मैं आप सभी को उत्साहित करती हूँ कि जैसे इस लॉकडाउन के समय में आप घर पर है, जो वचन हमें सिखाए जाते हैं उस पर हमें मनन करना है, और उस वचनों में हमें आगे बढ़ना है, ताकि ये वचन हमारे जीवन में फल लाए। और जो वचन आज हमने सीखा है, मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में फल को लेके आएगा। तो दोस्तों, आप घर पर सुरक्षित रहिए। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद।